सीन डिस्ट्रीब्यूशन, देन इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, ये सब क्या है, ठीक है। वर्कफोर्स में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए, बहुत सारे हमने चैप्टर में बहुत चीज़ें कवर कर ली अब तक। अब जहाँ पे हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट के साथ में एक और चीज़ प्रिवेल करती है, वो होती है अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरी नहीं आपकी कंट्री में जितनी टोटल वर्क फोर्स है वो सारी की सारी एम्प्लॉयड हो। देर आर पीपल हु डू नॉट हैव जॉब, हु मे बी विलिंग बट हु डू नॉट हैव जॉब। आपको याद करना है, हमने एक टर्म पढ़ा था लेबर फोर्स। दैट मेंट दैट वी आर इंक्लूडिंग लेबर फोर्स में पीपल हु आर एम्प्लॉयड प्लस पीपल हु आर विलिंग टू वर्क। बट वर्क फोर्स में क्या होता है, पीपल हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड दे आर काउंटेड एज वर्क फोर्स। तो हमने क्या देखा, 473 मिलियन हमारी वर्क फोर्स है, लेबर फोर्स बड़ी है और उसमें लोग हैं जो एक्चुअली में अनएम्प्लॉयड हैं। सो नाउ मूविंग ऑन अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है वो समझते हैं। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स which is normally found in each and every country of the world irrespective of economic development। जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया में ये प्रॉब्लम, बड़े से बड़े डेवलप्ड नेशन में भी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ना, हर किसी को आप जॉब्स नहीं दे पाते हो, राइट। सो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही सीरियस सिचुएशन है जो हर कंट्री फेस करती है। द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस विच इज NSO, previously it was known as NSSO, that means National Sample Survey Organization। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना NSO एंड NSSO क्या होता है। नाउ दे हैव डिफाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, देखो आप विलिंग हो, ठीक है, हम गिन रहे हैं कि आप विलिंग हो, यू आर सीकिंग अ जॉब, या तो आपने रिज्यूम डाल के रखा हुआ है बट आपको मिली नहीं है जॉब, ठीक है। तो इनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट क्या सिचुएशन है, इट्स अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज हु owing to lack of work are not working but either seek work through employment exchanges, intermediaries, friends और relatives। क्या बोला जा रहा है कि लोग एक्चुअली जो काम करना चाहते हैं और who are seeking, या फिर उनके पास में काम नहीं है, lack of work है, ठीक है, but they are seeking employment through employment exchanges। अगर आपने कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में बात करके रखी, भाई मेरा ये रिज्यूम है, मेरे लिए कोई जॉब हो तो मुझे बताओ। आजकल लोग क्या करते हैं, लिंक्डइन करते हैं ना, इफ़ यू नीड अ जॉब लिंक्डइन पे चले जाओ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए जहाँ पे आप जाके जॉब ले सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या था, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस भी चलते थे। देन इंटरमीडियरीज, किसी के वाया वाया आपने जॉब ले ली, ठीक है। देन फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के थ्रू हम बोलते हैं क्या, तेरे पास कोई जॉब हो तो मेरे को बताना यार, ठीक है। यहाँ मैंने मेरे पापा के किसी रिलेटिव को बोल दिया कि आपके पास कोई जॉब है अंकल तो मुझे बताओ। तो थ्रू योर फ्रेंड्स, relatives, intermediaries, if you're trying to find a job or by making applications to prospective employers or express their willingness or availability for work under the prevailing condition of work and remunerations। मतलब क्या बोला जा रहा है, या तो आप किसी के थ्रू जा रहे हो या तो डायरेक्टली अपना रिज्यूम बना रहे हो, यू आर मेकिंग एप्लीकेशन टू योर एम्प्लॉयर, ठीक है। यू आर विलिंगली एक्सप्रेसिंग योर लाइक आप एक्सप्रेस करो कि आपको काम करना है, आप अपना रिज्यूम ड्रॉप करके आते हो वहाँ पे, है ना। यूजुअली हम करते हैं, अगर हम जॉब ढूंढने निकलते हैं तो हम अपना रिज्यूम 2-3 जगह पे ड्रॉप करके आते हैं कि दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन आई हैव शॉर्ट लिस्टेड, मुझे यहाँ पे काम करने में इंटरेस्ट है, तो मैं रिज्यूम ड्रॉप कर दूंगी या ईमेल कर दूंगी, ठीक है। सो वाया एनी आप किसी भी तरीके से अगर उनको रिज्यूम भेजते हो, एप्लीकेशन भेजते हो, दैट मीन्स यू आर विलिंग टू वर्क एंड यू आर एक्सप्रेसिंग दैट मैं रेडी हूँ, प्रिवेलिंग द वर्किंग कंडीशन एंड द रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कवर करने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब यू आर ओविंग टू लैक ऑफ वर्क, आपके पास काम नहीं है, यू आर सीकिंग थ्रू एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंटरमीडियरीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, और बाय ड्रॉपिंग एन एप्लीकेशन, ठीक है, एंड एक्सप्रेसिंग योर विलिंगनेस टू वर्क। नाउ in short, unemployment refers to a situation in which people are willing and are unable to work at the existing wage rate। आपको चलेगा, जो मिलेगा वो मैं उस पर काम करूंगी, वेज रेट भी मुझे ओके है, ठीक है, बट डू नॉट गेट वर्क। यू आर ओके टू वर्क, आपको जितना मिलेगा उसमें उससे कम मिलेगा तो भी चलेगा, बट फिर भी काम नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज कन्फाइंड not only to unskilled workers, rather a sizable number of skilled workers fail to get jobs for long periods। This happens सिर्फ skilled workers नहीं,
अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं, एजुकेटेड लोग भी इसमें इंक्लूड करो, बिकॉज बहुत सारी पॉपुलेशन है जो एजुकेटेड है, ग्रेजुएट है, फिर भी लोगों को जॉब नहीं मिलती। लोग टैक्सी चलाते हैं, कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं, बट उनको जॉब नहीं मिलती। जो डिज़ायर है या जो वो चाहते हैं वैसा वो काम नहीं ढूंढ पाते, इसलिए फोर्सफुली कुछ और काम करना पड़ता है। नाउ it must be noted that all those people who are not willing to work at the existing wage rate are not considered unemployed, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से मेरी डिमांड है कि मुझे 30,000 के नीचे की जॉब नहीं चाहिए भाई, मैं नहीं काम करूँगी आपके यहाँ पे, ठीक है, मुझे जो जो ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आ रहे हैं मैं रेडी ही नहीं हूँ एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने के लिए, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ, तो मैं विलिंग नहीं हूँ उस चीज़ पे काम, मैं उस वेज रेट पे काम करने के लिए विलिंग नहीं हूँ, तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। There are a variety of ways by which an unemployed person is identified. According to some economists, an unemployed person is the one who is not able to get employment of even 1 hour in half a day. मतलब कितने घंटे का दिन होता है? 24 घंटे का दिन, उसमें हाफ डे मतलब 12 आवर्स। अगर उसमें आपको 1 आवर के लिए भी काम नहीं मिला, that means you are unemployed. Now moving ahead. Prolonged unemployment may make a person unemployable. Just for reference, what they are saying here is that बहुत टाइम से आप कोशिश करो, आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, आपको काम करने का बहुत मन है, या तो लेट्स से डिजायरेबल वर्किंग कंडीशन नहीं मिल रही, या फिर वेज रेट नहीं मिल रहा है बराबर, ठीक है, और आप अनएम्प्लॉयड हो, लेट्स से जॉब ही नहीं मिल रही बहुत टाइम तक आपको, एंड आप यू आर अनएम्प्लॉयड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, सो दैट मीन्स प्रोलॉन्ग, आप कब से इच्छा है आपकी, लॉन्ग, यू आर लॉन्गिंग टू वर्क बट यू आर नॉट एम्प्लॉयड, तो उससे क्या होता है बाद में आप आदत लग जाती है ना कि ठीक है यार नहीं करना काम, ठीक है, ये भी हो सकता है। सो प्रोलॉन्ग्ड अनएम्प्लॉयमेंट मे मेक अ पर्सन अनएम्प्लॉयबल। प्लस क्या होता है घर पे बैठे बैठे हमारी स्किल्स हम भूल जाते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई अपने आप को अपग्रेड करता होगा, ठीक है, हर कोई अपनी स्किल्स को पॉलिश करता रहता होगा। आपने जो स्टडी करी है, जो समझा था, जो प्रैक्टिकल्स थे, वो भी आप भूल सकते हो, ठीक है, वो सारी जो चीज़ें हैं, आपकी स्किल्स प्लस आपकी क्वालिफिकेशन वो धीरे धीरे पीछे हो सकती है। अब आपको पता ही नहीं है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे काम होता है, तो उसकी वजह से भी आप अनएम्प्लॉयबल हो जाते हो। तो 2 रीज़न यहाँ पे रह सकते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, लोअर प्रोडक्शन एंड अ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर पीपल। अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मतलब क्या, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है दैट मीन्स लोअर प्रोडक्शन है, लोअर प्रोडक्टिविटी है, पोटेंशियल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का स्पेशली, एंड यहाँ पे क्या है, इफ अगर अनएम्प्लॉयमेंट है दैट मीन्स लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लो है, इसकी वजह से अल्टीमेटली पॉवर्टी भी प्रिवेल करेगी। नाउ बिसाइड्स रिड्यूसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट्स द मोरल ऑफ द वर्कर एंड अंडरमाइंस हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस, मोरल भी धीरे धीरे खत्म हो सकता है कि बहुत टाइम से मेरे को जॉब नहीं मिल रही, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। पीपल स्टार्ट फीलिंग कि मेरे में कुछ दिक्कत है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही, राइट, या शायद मुझे आता नहीं इसीलिए लोग मुझे जॉब नहीं दे रहे। प्लस आपकी स्किल्स फेड होती है, आपकी क्वालिफिकेशन फेड होती है, अलॉन्ग विद दैट आपको लगने लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढने की कोशिश करो लेकिन मिल नहीं तो कॉन्फिडेंस भी लो होता है। With prolonged unemployment, the worker may also lose his skills and work habits and may become unemployable. इसमें ज़रूरी नहीं किसी इंडिविजुअल की फॉल्ट हो, बट yes, this may happen if you are longing for employment and if you are not actually getting the employment, ठीक है। Now, unemployment is temporary even in India. Unemployment क्या है, permanent situation नहीं है, it's a temporary situation. In India, people cannot remain completely unemployed for very long because of their desperate economic condition. As a result, they are forced to accept the unpleasant, dangerous jobs in unclean or unhealthy surroundings. ठीक है, क्या होता है एक तरीके से ये तो क्या दिखा रहा है ना कि हम एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, दैट्स वाई दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट डेंजरस और अनक्लीन एनवायरमेंट में काम करना, गंदे जॉब्स ले लेना, ठीक है, तो वैसी जॉब उनको फोर्सफुली लेनी पड़ती है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक कंडीशंस। उनके पास में पैसे नहीं हैं, दे हैव टू एक्चुअली मीट देयर बेसिक नेसेसिटीज, और बाद में क्या होता है उनको फोर्सफुली ये सारे जॉब्स लेने पड़ते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डेटा देख लेते हैं यहाँ पे। देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। पहला है रिपोर्ट्स ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया। जब सेंसस होता है तो लोग पूछते हैं कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग काम करते हैं, तो दैट इज
इन दैट द इंफॉर्मेशन दे आर आस्किंग यू, तो उससे समझ में आता है कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। देन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, जो पहले NSSO था अभी वो NSO हो गया, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट्स आती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के ऊपर। देन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विथ एक्सचेंजेस, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है वहाँ से भी डेटा आता है गवर्नमेंट के पास में। All three sources of data give different estimates of unemployment. However, they provide us with the attributes of unemployed and the variety of unemployment prevailing in our country. क्या होता है ना, ये आपको बताते हैं कि एक्चुअली में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है प्लस किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। ऐसा हो सकता है ना कि मैंने आपको बताया था कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो क्या होती है, बहुत सारे फार्मर्स है लेकिन सबके पास में इक्वल काम नहीं है, ठीक है, पर ऐसे ही हैं, ठीक है, लेबरर्स रखे हुए हैं हमने, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, ठीक है, सीज़न होता है तो काम होता है, सीज़न नहीं तो काम नहीं। तो ऐसे ही और भी टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमें आगे स्टडी करनी है नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट।